पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की और तस्वीरें पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग जो है मालदीव का कंपैरिजन उन्होंने लक्षद्वीप से करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मालदीव के कई सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए और पीएम मोदी के लिए कई सारे जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत के लोग भी भड़क उठे और मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले पर देखिए कई सारे जो है लोग हैं जिनके जहन में कई सारे सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे जानते हैं कई सारे सवाल। तो मधुरेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही आपसे कि भारत मालदीव विवाद की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, उनकी मंत्री हैं मरियम शिवना और उनके विवादित बोल जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सामने आए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसके बाद से विवाद भड़का, क्योंकि वो बेहद अभद्र भाषा के तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्द थे और उनका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी को किया गया था। उसके बाद ये विवाद तूल पकड़ता गया। चूंकि मोहम्मद शिवना के साथ उनके 2 और मंत्री जो हैं वो भी दरअसल इस विवाद में भारत को टारगेट करने के लिए शामिल हुए थे और भारत ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई, राजनयिक तौर पर प्रतिक्रिया जताई गई। हम जानते हैं कि किस तरह से जो राजनयिक हैं मालदीव के भारत में, उनको भी आज तलब किया गया और उसके बाद जो है उनको कड़ी फटकार भी लगाई गई। तो ऐसे में कुल मिलाकर विवाद से निपटारा पाने के लिए हमने ये देखा कि मालदीव ने अपने तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये विवाद सस्पेंशन के बाद भी नहीं थमा है, क्योंकि भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर से अगर आप बात करें तो चाहे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हों या फिर हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हों या फिर हमारा जो सोशल सेक्टर है या फिर हमारा जो अलग अलग जो सामाजिक दायरा है उसमें रहने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन सब लोगों ने जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मालदीव को एक तरह से उसको हम कहें तो उसको फ्रेम करने की कोशिश की, वो अपने आप में कह सकते हैं कि मालदीव के लिए एक बड़ा धक्का है। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ ही जिस तरह से नई सरकार है मोइजू की, वो पूरी तरह से चीन परस्त सरकार है और जाहिर है कि चीन परस्त सरकार होने के कारण उनके मंत्रिमंडल में जिस तरह के लोग शामिल हैं वो दरअसल भारत विरोधी गतिविधियों को मालदीव में हवा देते रहे हैं, चुनाव के पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सत्ता में आने के बाद जो है दरअसल अपने देश की नीतियों के साथ जो है कोई भी सरकार आगे बढ़ती है, जबकि मालदीव की जो पूर्ववर्ती नीतियां हैं उसके ठीक उलट उसके 3 मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत टिप्पणी करते हुए एक तरह से सामने आए और जाहिर है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बावजूद इसके विवाद अभी नहीं थमा है, विवाद अभी जारी है। ईशा, बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि भारत और मालदीव के बीच पहले रिश्ते कैसे थे और क्या नए राष्ट्रपति मोइजू के आने के बाद भारत से तल्खी यहाँ पे बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल गंभीर सवाल है ये। हम जानते हैं कि इससे पहले मोहम्मद सोलेह की सरकार थी और उस वक्त हम देखते थे कि किस तरह से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते जो हैं वो नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। भारत का अगर हम क्लोज नेबर के तौर पर देखें तो नेबरहुड पॉलिसी हमारी है, जो मैरीटाइम नेबर है उनके साथ भारत बेहतरीन रिश्ते आगे बढ़ाता रहा है और जाहिर तौर पर मालदीव जो है वो प्रगाढ़ रिश्तों वाला भारत का देश रहा है, जिसकी हर विपत्ति में भारत ने सहायता की, जिसके साथ भारत जो है हर समय खड़ा रहता है। हम जानते हैं कि इससे पहले जो सोलेह की सरकार थी उस दौरान भी कई गंभीर संकट आए तो भारत ने उनका साथ दिया। तो एक लंबा इतिहास है। अगर इतिहास के तौर पर थोड़े पन्ने खंगाले, उससे पहले हम आपको ये बतला दें कि जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से आप देखिए तो पर्यटन पर निर्भर करती है और पर्यटन पर निर्भर करने के कारण भारतीयों का एक जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसमें मालदीव भी शामिल है। हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय जो है वहाँ जाते हैं। तकरीबन आप देखिए तो उनके अगर टूरिज्म की इंडस्ट्री में सबसे टॉप कोई कंट्री है तो भारत है, जहाँ से सर्वाधिक लोग वहाँ पर जाते हैं और जाहिर तौर पर उसका लाभ मालदीव की अर्थव्यवस्था को मिलता है। दूसरा तौर पर आप देखें तो मालदीव के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी भारत ने अपनी गंभीर भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि हमारे जो नेवी के वहाँ पर तैनाती है और ख़ासतौर पे वहाँ के मैरीटाइम सिक्योरिटी को नेवी प्रदान करती है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो सामरिक संबंध है उसका परिचायक है। लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि जो मोइजू की सरकार आई है उसने इंडियन नेवी और मालदीव की नेवी के बीच का जो करार है उसको रिन्यू नहीं किया है। तो जाहिर है कि हमारी नेवी वहाँ से अब रिटर्न बैक आएगी और एक तरह से देखा जाए तो सामरिक संबंधों के विच्छेद का ये एक परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। और सब कुछ क्यों हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वर्तमान मोइजू की सरकार जो वहां पर बनी है वो दरअसल भारत विरोध को हवा देते हुए सोलेह की पार्टी को हराते हुए वहां बनी सरकार है। अभी तक की जो मालदीव की नीति थी कि मालदीव में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होता था तो भारत दौरे पे पहले आता था, लेकिन हम जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है मोइजू की वो
इस वक्त जो है पूरी तरह से चीन परस्त है। सबसे पहला दौरा जो मौजू ने है वो टर्की का किया और अब वो चीन के लिए निकल पड़े हैं। तो अपने आप में उनका एजेंडा क्लियर है कि वो चीन परस्ती में लगे हुए हैं। ये बात जानते हुए कि उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे, ये बात जानते हुए कि भारत के साथ मालदीव के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, ये बात जानते हुए कि भारत जो है सबसे क्लोज नेबर है जो मालदीव के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा। लेकिन इन तमाम इतिहास के पन्नों को एक तरह से हम कहें तो बंद करते हुए मौजूद सरकार ने चीन परस्ती का जो फैसला लिया है उसके गंभीर परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे बात की जाए, मालदीव के मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। आज विदेश मंत्रालय उनके राजदूत को बुलवाया गया, क्या क्या कुछ बातें हुई ये जरा सा बताइएगा। देखिए, भारत मालदीव के रिश्तों को लेकर ये सबसे खटास भरा हम समय कह सकते हैं और ऐसे में उनके जब राजनयिक को बुलाया गया तो उनको न सिर्फ खरी खोटी एक तरह से सुनाई गई, जाहिर तौर पर उस लायक वो थे अपने देश के मंत्रियों के बयान के बाद। हालांकि और बात है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये और बात है कि मौजूद जो है उनकी तरफ से भी एक तरह से वक्तव्य सामने आया और ये कहा गया कि इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। तो मौजूद सरकार ने क्लियर किया। लेकिन दरअसल क्या है कि ये बातें उनके मंत्रियों के मन में जो थी वो बाहर निकल कर आई। जो खटास थी उसमें रेसिज्म भरा हुआ है। हम जानते हैं उसमें जिस तरह के बोल हैं वो अपने आप में किसी तरह से सिविल सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकते, डिप्लोमेटिक एरेना में इसको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भारत मालदीव के संबंधों में भले ही एक तरह से देखा जाए सरकार बदलने के कारण जो है उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इस तरह के खटास को उन्हीं के मंत्रियों ने भरा, ये अपने आप में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए देखिए कि भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। आप इतिहास की बात कर रही हैं तो दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1988 की बात कर लीजिए, जब वहां पर तख्ता पलट हुआ था और गुयूम के सरकार के तख्ता पलट के दौरान जब दुनिया का कोई देश मालदीव को मदद नहीं कर पा रहा था तो उस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय नेवी ने वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन कैक्टस चलाया, जिसके बाद वहां पर संप्रभुता बहाल की गई। तो मालदीव के संप्रभुता पर भी आंच आई तो उस वक्त भारत खड़ा रहा और भारत ने मालदीव के संप्रभुता को न सिर्फ वहां पर अक्षुण्ण रखा बल्कि वहां पर जो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी उसको खत्म करते हुए डेमोक्रेसी को भी फिर से डीप रूटेड किया। 2014 की बात कर लेते हैं, हाल की बात है। और तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भारत में आई थी, जल संकट से जूझ रहा था उस वक्त मालदीव, पानी के लिए त्राही वहाँ के लोग कर रहे थे। उस वक्त आप समझिए कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट विमान है सबसे बड़ा C-130, उसके जरिए पानी भेजा गया और उसके बाद जो समुद्री मार्ग है उनके जरिए भी हमने कई शिप्स लगाए और पानी भेजा। तो आप समझिए कि जिस देश को हम जल संकट तक से उबारने के लिए जो है प्रतिबद्ध रहे, जिस देश को हमने एक तरह से देखें तो वहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति से उबारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक लंबा इतिहास भारत और मालदीव का रहा है और हम जानते हैं कि इस इतिहास और इतने रिच बैकग्राउंड के होने के बाद भी अगर मौजूदा सरकार इस तरह की हरकतें कर रही है तो ये अपने आप में मालदीव के लिए हम कह सकते हैं कि गहरा संकट पैदा करने वाला है। क्योंकि ये विवाद जो शुरू हुआ, इस विवाद में देखिए तो जिस तरह से लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की स्थिति पैदा हुई है तो जाहिर है भारतीय, आपने देखा कि किस तरह से इज़ माई ट्रिप ने जो है अपने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, अपने सारे जो मालदीव की बुकिंग से उसकी कैंसिल कर दी। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? जाहिर तौर पे मालदीव को होने वाला है। बिल्कुल। अगर यहाँ इजराइल की बात करें तो इजराइल भी अब इस विवाद में कूद पड़ा है, एंट्री एक तरीके से उसकी हो गई है। तो लक्षद्वीप में क्या क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इजराइल के? देखिए, हम जानते हैं कि भारत इजराइल के संबंध जो हैं वो बेहतरीन रहे हैं और खासतौर पे आप देखिए तो 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर इजराइल भारत के साथ बेहतरीन काम करता रहा है। एक तो डिफेंस सेक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा आप देखिए तो वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर हम जानते हैं कि मेडिटेरियन सी के किनारे बसा इजराइल जो है वो पूरी तरह से डेजर्ट का एरिया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने इनोवेशंस के जरिए किस तरह से पीने का पानी जो है वो समंदर के पानी से बनाया, किस तरह से उन्होंने समंदर के पानी को यूटिलाइज किया। समंदर के जरिए उनके जो कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं या फिर शिपिंग से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सब अपने आप में बेहतरीन हैं। तो ये सारे कोलैबोरेशंस जो हैं, जो इजराइल के टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं, वो भारत के साथ साझेदार के तौर पर दिखाई देती हैं और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम जानते हैं कि किस तरह से लक्षद्वीप में चलाए जा रहे हैं। तो अपने आप में कहिए तो ये टिप्पणी उनकी जो है भारत तक सीमित नहीं थी, इजराइल तक जा पहुंची थी। इजराइल ने भी उस पर पलटवार किया है। अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि जो चीन की इस वक्त की जो नापाक हरकतें हैं, दरअसल हम इसे सिर्फ मालदीव की हरकत नहीं देखते, हम इस वक्त सिर्फ जो है इससे मौजूद सरकार की हरकत नहीं देखते, हम इसे सिर्फ मौजूद सरकार के मंत्रियों के बिगड़े बोल नहीं देखते, बल्कि हम देख रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत चीन ने वहाँ पर मौजूद सरकार को स्थापित किया है, जिसके लिए वो लंबे समय से स्ट्रेटजी बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे। ये उसके अंदर का जो उबाल है वो सामने आया है और अच्छा है कि सही समय पर आ गया, भारत ने सही समय पर चेत लिया। और इस वक्त जो है मालदीव को ये समझना होगा कि बिना भारत मालदीव का चल पाना चीन के भरोसे कितना मुश्किल होगा, तब जबकि श्रीलंका पड़ोस में भुगत चुका है, डेब्ट ट्रैप में फंस के चीन के अपनी हालत को देख चुका है।
शायद मालदीव को ये पता नहीं कि उसकी क्या हालत होने वाली है। बिल्कुल। और मधुरेंद्र जी, एक सवाल ये भी कि जो विवाद ये चल रहा है मालदीव वर्सेस भारत, तो इनके बीच जो है, इन दोनों में से जो है किसको ज़्यादा नुकसान यहाँ पे पहुंचेगा? अगर एक विवाद और ज़्यादा ये बढ़ता है तो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने जो एक तरह से रिपोर्ट किया है उसको थोड़ा सा हम ध्यान दें तो वो दरअसल ये नसीहत देने की कोशिश चीन कर रहा है अपने ग्लोबल टाइम्स यानी अपने मुखपत्र के ज़रिए कि मालदीव को लेकर जो है भारत को भी नरमी बरतनी चाहिए और उसके रिश्ते जो है चीन के साथ अगर बेहतर हैं, भारत के साथ भी बेहतर हैं, तो अपने आप में किसी भी देश की संप्रभुता का मसला है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि हमें चीन की नसीहत पर और चीन के मुखपत्र को पढ़कर अपने विचारों में कोई परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन की नीति भारत को लेकर क्या है। हम जानते हैं कि चीन के साथ किस तरह के संबंध हमारे एलएसी पर हैं। हम जानते हैं कि चीन किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त जो है वो हम्बनटोटा से लेकर और तमाम हम बॉर्डर एरिया में देखते हैं कि रहा है। तो अपने आप में मालदीव को भारत से तोड़ना चीन की रणनीति का एक हिस्सा है। लिहाजा चीन की बातों को और चीन के हम कहें कि इस तरह के आर्टिकल को तरजीह तो हम नहीं दे सकते, बशर्ते हमें यह देखना होगा कि मालदीव के साथ हमें डील कैसे करना है। वैसे आप सामरिक तौर पर देखिए तो इंडियन ओशन में मालदीव एक महत्वपूर्ण देश है। ये और बात है कि वहाँ पर कोई हवाई पट्टी नहीं है, ये और बात है कि वहाँ कोई नेवल बेस नहीं है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या मालदीव जो कि चीन की गोद में बैठा हुआ है वो वहाँ पर चीन के लिए, चीन की नेवी के लिए कोई बेस तो नहीं प्रोवाइड करेगा आने वाले फ्यूचर में, कोई इस तरह के सामरिक संबंधों को चीन के साथ तो नहीं बहाल करेगा जिससे हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा पैदा हो। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से हमें निपटना होगा, उसकी तैयारी हमें तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। मालदीव और भारत का जो विवाद चल रहा है इसमें विदेशी मीडिया का क्या कुछ रुख जो है सामने आया है? बिल्कुल, देखिए विदेशी मीडिया जो है जाहिर तौर पर डिप्लोमेसी को जब रिपोर्ट करती है तो उसे पता है कि दो देशों का बैकग्राउंड क्या है। वो ये भी जानती है कि सरकारें बदलती हैं, संबंध फिर से बहाल होते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से मौजू के मंत्रियों के बिगड़े बोल थे उसको तो कतई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा इसे बैड नोट में लिया गया और जाहिर है कि राष्ट्रपति मौजू भी उसे बैड नोट में लिए, इसी कारण उनको अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये बवाल जो है इस वक्त पूरी तरह से दुनिया भर में छाया हुआ है। जो कि मालदीव की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक आइसलैंड नेशन की बात नहीं होती, बल्कि एक मैरीटाइम पार्टनर की बात होती है जो कि इंडियन ओशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। खासतौर पे तब जबकि उस पर चीन की लंबे समय से नजर रही हो, खासतौर पे तब जबकि इंडियन ओशन में पेनिट्रेट करने के लिए चीन जो है वो श्रीलंका का एक तरफ इस्तेमाल कर रहा हो हमारे नेबरहुड में और दूसरी तरफ मालदीव पर अपनी निगाहें गड़ा के बैठा हो। तो इन चीज़ों को और सामरिक स्थिति परिस्थिति को हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम देश समझते हैं, खासतौर पर तब जबकि आप इस वक्त देखिए कि मैरीटाइम बाउंड्री में ही इस वक्त दुनिया के तमाम झगड़े हो रहे हैं। चाहे आप मेडिटेरियन सी में देखिए तो इस वक्त इजराइल गाजा जो है वो और पूरी तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद है। आप उधर रेड सी में देखिए तो हूथियों के जरिए किस तरह से जो है वो पूरे स्वेज कैनाल के रूट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो रेड सी हो, मेडिटेरियन सी हो, ये तमाम ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन ओशन में जो दखलंदाजी है चीन की वो लगातार भारत के लिए एक तरह से चुनौती बनी रही है। हम जानते हैं कि जो साउथ चाइना सी है उसमें किस तरह के झगड़े हैं, किस तरह से चीन वर्सेस जो है तमाम देश, चाहे जापान की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, भारत और ख़ासतौर पे क्वाड का जो फॉर्मेशन है अमेरिका के साथ वो चीन से निपटने के लिए वहाँ पर गोलबंद है। तो ये तमाम स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त जो मैरीटाइम रूट्स है, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और ऐसे में इंडियन ओशन में इस तरह से मालदीव के रास्ते अगर चीन पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो अपने आप में कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ चीन एक और कन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट करेगा और जाहिर है कि भारत जो है उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऐसे में मालदीव जो है उसी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल तो इस वक्त उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो प्रभावित होगी, जिस तरह का मूड भारत का दिखाई दे रहा है, भारतीयों का दिखाई दे रहा है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था जो है हम कहें कि एक तरह से बदहाल होगी। और ये अपने आप में हम समझ सकते हैं कि ये चीन की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा होगा कि भारत विरोधी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत के साथ संबंध खराब हो। भारत के साथ संबंध खराब होगा तो भारतीय जो है वो आना बंद करेंगे तो मालदीव की आर्थिक हालत जो है वो पतली होगी, फिर वो चीन से ऋण लेगा, फिर चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसेगा, फिर जैसा चीन कहेगा उसे मालदीव करने को मजबूर होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चीन की सोची समझी रणनीति में मालदीव फंसता चला जा रहा है और आगे कैसे निकलेगा इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम सवालों के जवाब आपने बहुत बखूबी दिए हैं। धन्यवाद मधुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आप जितने भी दर्शक हैं आपको इन सभी सवालों के जवाब स्पष्टीकरण के साथ मिल गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल में। धन्यवाद।